वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। आज का टॉपिक है आपकी शादी किससे होगी, कैसे होगी, वो इंसान कैसा होगा एंड साथ में उस इंसान का ज़ोडिएक साइन, नेम, इनिशियल्स हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं एंड पर्सनालिटी बहुत सा डिटेल में बताने वाली हूँ। देख लेते हैं कि आपका अरेंज मैरिज होगा या फिर लव मैरिज। तो यहाँ पर आपको आपके डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करना है, आपका जन्म का तारीख को चूज़ करना है। अगर आपका जन्म का तारीख 1 से लेकर 20 तारीख के अंदर आ रहा है, वो चाहे किसी भी महीने का हो, तो आपके लिए है पायल नंबर 1। अगर 21 से लेकर 31 के अंदर आ रहा है, मतलब कि 21 से लेकर 31 के बीच में आ रहा है, तो आपके लिए है पायल नंबर 2। ओके, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी पायल को देख सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं एंड वहाँ पर आपको मेरे और 2 चैनल का लिंक मिल जाएगा, लव विद यूनिवर्स का एंड एस्ट्रो लव विद यूनिवर्स का। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है तो आपके लिए है पायल नंबर 1। मतलब कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 20 तारीख के अंदर आ रहा है तो आपके लिए है पायल नंबर 1। लेट्स सी यहाँ पर क्या है। लकी इज़ ऑन योर साइड। वाओ, देखो जिन लोगों ने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है उन लोगों का लव का मैरिज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब कि जिस इंसान को भी आप चाहते हो मन से या फिर चाहोगे, उस इंसान के साथ ही आपका शादी होने वाला है एंड बहुत पीसफुली होने वाला है। आपके घर वाले आपके प्यार को ना मंजूरी देने वाले हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे आपकी लव लाइफ में। आप जिसको भी चाहोगे, जिसको भी चाहते हो, उनके साथ ही आपका आगे चलकर शादी होगा, चीज़ें बेहतर होगा, फ्यूचर दिख रहा है मुझे। ओके, सो बहुत लकी होने वाला है पायल नंबर यानी ग्रुप नंबर 1 के लोग। मुझे अभी से ही ऐसा वाइब्स मिल रहा है। देख लेते हैं कि उस पर्सन के बारे में डिटेल में। फर्स्ट तो मैं अभी ये बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन अभी हैं कहाँ। आप उस पर्सन को जानते हो, नहीं जानते हो, लेट्स सी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वर्तमान में आपके पर्सन कहाँ पर हैं। आपसे दूर हैं, आपके पास है। सो यहाँ पर है द चैरियट। ओके, नेक्स्ट एट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके आसपास हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में से हैं, या फिर आप जहाँ पर काम करते हो आपके ऑफिस कलीग्स में से कोई है। आप जहाँ पर पढ़ाई करने जाते हो वहाँ पर आपके कोई दोस्त हो सकते हैं। ओवरऑल आपके आसपास रहने वाले कोई एक इंसान दिख रही है मुझे, जिनके साथ आगे चल के आपका शादी होगा। जो इंसान ऑलरेडी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद है। यहाँ पर हर एक कार्ड से ही बता रहा है ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं एंड साथ में ये इंसान आपको बहुत सारे मशवरे भी देते हैं, जिसके दौरान आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ। हो सकता है आपको नोट शेयर करते हैं आपसे, या फिर आपको ऐसे कुछ गाइडेंस देते हैं, ऐसे कुछ बातें बताते हैं जिसके दौरान आप सही फ़ैसला ले पाओ। हर एक टाइम पर आपको सही चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। ऐसे टाइप्स की चीज़ें दिख रही है मुझे। एंड ये इंसान डेफिनेटली आपसे थोड़ा सा बड़े दिख रहे हैं एज में, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। 1 महीने से 1 साल का बड़ा हो सकता है। ओके, यस, वो चाहे आपके फ्यूचर स्पाउस लड़का हो या फिर लड़की हो, नो मैटर, आपसे थोड़ा सा बड़ी दिख रही है मुझे। 1 महीने का बड़ा भी हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है, मैक्सिमम 1 साल। ओके, सो यस। एंड साथ में दिख रही है इस इंसान ने बहुत बार आपको हेल्प किया है, या फिर आने वाले टाइम में करने वाले हैं, जिसके दौरान ही आप दोनों के बीच में चीज़ें आगे बढ़ेगा, स्टार्ट होगा। देख लेते हैं कि, और हाँ, इस इंसान को आप ऐसे भी मिल सकते हो किसी दोस्त के माध्यम से, डायरेक्टली ना मिलकर आपके दोस्त के दोस्त हो, ऐसा भी हो सकता है। ये भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मुझे। उस इंसान का पर्सनैलिटी चेक कर लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसे वाला इंसान है, बहुत सारा पैसा है इनके पास। कोई ज्वेलरी का शॉप हो सकता है इनके पास, या फिर इनके फादर के पास है, या फिर ये इंसान गोल्ड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड गोल्ड की चीज़ें बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। ये चीज़ दिख रहा है मुझे। ओके, एंड कंफ्यूजिंग पर्सन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड पर्सन है। हर एक चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं एंड थोड़ा बहुत ड्रिंक भी कर लेते हैं। इनका डिप्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, बट दिल के बहुत सच्चे और अच्छे पर्सन हैं।
प्यार बहुत ज़्यादा करने वाले हैं ये इंसान आपसे आने वाले टाइम में। चीज़ें मुझे दिख रहा है कि अभी भी आप दोनों के बीच में कुछ आगे नहीं बढ़ा है, बट आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है। टाइमिंग भी मैम आपको बता दूँगी। बट इनका कोई पुरखों का बिज़नेस हो सकता है, या फिर ये इंसान कोई जॉब करते हैं, ऐसे पोजीशन पर हैं जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। मतलब कि कोई आईटी सेक्टर में काम कर सकते हैं, किसी जगह का सीईओ हो सकते हैं, या फिर कोई ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें दिख रही है मुझे। देखो, मुझे ये वाइब्स बहुत ज़्यादा मिल रहा है कि हो सकता है कि इनका खुद का कोई साइकिल का दुकान हो, या फिर बाइक का दुकान हो, ओके, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई दुकान हो, या फिर तो मैंने बता ही दिया है कि गोल्ड ज्वेलरी बेचते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये ज्वेलरी शॉप हो, यस, स्पोर्ट्स की चीज़ें बेचते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर ज़्यादा नोटिस हो रहा है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ, ओके। और हाँ, पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है मुझे। ये इंसान जहाँ भी एंटर करते हैं वहाँ पर ना लोग इनको देखने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग पर्सन है दिख रही है मुझे। जिम वगैरह करते हैं, या फिर सुबह उठकर दौड़ने जाते हैं, योगा करते हैं, दिख रही है। इनका बॉडी शेप बहुत ज़्यादा अच्छा है, अट्रैक्टिव है। अगर लड़का है तो मसल बहुत ज़्यादा है, एंड अगर लड़की है तो फिगर बहुत ज़्यादा टिप टॉप होने वाला है। ऐसा नहीं कि चबी फिगर होगा या फिर फैटी फिगर होगा, ऐसा नहीं दिख रही है मुझे। डिज़ीज़ इनको बहुत ज़्यादा कम होता है। एकदम से फिट एंड फाइन वाला जो फिगर है ना, जो हेल्थ होता है ना, वो यहाँ पर नज़र आ रही है मुझे। ये इंसान बीमार बहुत कम पड़ते हैं। मैक्सिमम टाइम ये इंसान अपने काम में व्यस्त रहते हैं, बिज़ी पर्सन है। एंड ऐसा एक पर्सन है जो बहुत पहले बचपन में हो सकता है किसी को प्यार करके धोखा खाए थे, एंड उसके बाद से बहुत साल हो गया है इस इंसान ने किसी के ऊपर ना नज़र नहीं डाला है। मतलब कि किसी के ऊपर भी इंटरेस्टेड नहीं है। यस, तो देख लेते हैं आपके साथ इनका मुलाकात होगा कैसे। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान ही खुद आएंगे आपकी तरफ, आपके विश का फुलफिलमेंट होकर। देखो, आप दोनों के बीच में चीज़ें आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मतलब कि ये इंसान तो वैसे लव में इंटरेस्टेड इंसान नहीं दिख रही है मुझे, तो इसकी वजह से ही आप दोनों के बीच में चीज़ें आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है फर्स्ट बट बाद में जाकर आप दोनों एक दूसरे के जस्ट सोलमेट बनते हुए दिखाई दे रहे हो। एक दूसरे को छोड़कर आप दोनों का एक भी टाइम गुजारा नहीं होने वाला है। यही इंसान आएंगे आपके तरफ, बट बहुत ज़्यादा सोच समझ के टाइम लेंगे आने में। बट आप बहुत पहले ही इनके तरफ क्रश खा जाओगे। मतलब कि इनको देखकर ही आप बहुत ज़्यादा मोहित होने वाले हो। इनके तरफ बहुत सारे स्टेप्स भी हो सकता है आप लो आने वाले टाइम में, बट उनको प्रपोज़ल आप नहीं करोगे, यही इंसान करेंगे, बट बहुत सोच समझ कर करेंगे दिख रही है मुझे। चीज़ें बहुत स्लोली आगे बढ़ने वाला है आप दोनों के बीच में, बट जितना भी आगे बढ़ेगा बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ेगा। मतलब कि जो कहावत होता है ना, स्लो बट स्टेडी, ऐसा वाला रिलेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो आप हर एक पल को ना, हर एक मोमेंट को एंजॉय कर पाओगे इस इंसान के साथ। बड़ा ही खट्टा मीठा वाला प्यार होने वाला है आप दोनों के बीच में। स्टार्टिंग तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। हो सकता है कि झगड़ा से ही स्टार्ट करो, या फिर हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग से ही आप दोनों का रिलेशन स्टार्ट हो। पेज ऑफ स्वर्ड्स से यहाँ पर रिस्क तो बहुत ज़्यादा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना डिफरेंसेस भी बहुत सारा होने वाला है। हो सकता है रिलीजन, कास्ट का डिफरेंस हो, स्टेटस का डिफरेंस हो, लैंग्वेज का डिफरेंस हो, बैंक बैलेंस का डिफरेंस हो, या फिर फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो सकता है। बट रिस्क यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर इन तीनों कार्ड को ही आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा स्मूथ तरीके से आप दोनों का रिलेशन स्टार्ट नहीं होने वाला है। एंड देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में प्यार का लेवल कैसा रहेगा। ओ माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, दोनों तरफ से ही आग लगेगा। वाओ, द सन आप देख सकते हो। आग की बात बताई, सन आ गया। आप दोनों के बीच में प्यार, पैशन, रोमांस हाईएस्ट लेवल पर जाकर क्रिएट होगा। बाकी सारे लोग ना आप दोनों के रिलेशन को लेकर ना जस्ट जलने वाले हैं। आप दोनों जब एक होने वाले हो, या फिर एक दूसरे को लेकर जब बिज़ी होने वाले हो,
ओके। सो बहुत सारा प्यार ये इंसान आपको देंगे एंड आप भी कहीं ना कहीं देते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके। सो ये जो इंसान होंगे ना, इस इंसान को ना हर एक तरीके का लव लैंग्वेज पता होगा, हर एक तरीके का, क्योंकि ये इंसान शिद्दत से आपको प्यार करेंगे, शिद्दत से। आपको प्यार करने के बाद ना ये इंसान किसी और की तरफ कभी नहीं देखेंगे। वैसे भी इनको लव लाइफ के ऊपर अभी भरोसा नहीं है, बट धीरे धीरे से इनको जब ट्रस्ट आप देने लग जाओगे, विश्वास देने लग जाओगे कि आप इनको प्यार करते हो, तो रिटर्न में जो प्यार आपको मिलेगा ना वो अनलिमिटेड होगा। इतना प्यार मिलेगा कि आप जस्ट क्या बताओ रख नहीं पाओगे। इतना प्यार मिलेगा कि आप जस्ट इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। अनलिमिटेड सोर्स ऑफ प्यार, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ रोमांस यहाँ पर दिखाई दे रहा है द सन कार्ड से। एंड ये 2 ऑफ पेंटिकल सक्सेस की बात कर रहा है, मटेरियलिस्टिक खुशी की बात कर रहा है। शादी के बाद हर एक सुख सुविधा वो इंसान आपको देने वाले हैं जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जिस चीज़ की आपकी मांग होगी या फिर नहीं होगी, वो इंसान आपको हर चीज़ ला कर देंगे, कोशिश करेंगे। देख लेते हैं आप दोनों के बीच में चीज़ें आगे कब बढ़ेगा। ओके, नाइट ऑफ कप्स। ये इंसान आपको जब प्रपोज़ल देंगे तभी से ही चीज़ें आगे बढ़ेगा। टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ, इस इंसान के प्रपोज़ल देने से पहले कुछ भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये इंसान दिल से जब एक्सेप्ट करेंगे ना कि नहीं इस इंसान को आप पसंद हो, इनके दिल को आप भा गए हो, तब जाकर ये इंसान आपको कोई प्रपोज़ल देने आएंगे एंड तभी से ही आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आगे बढ़ेगा। बट उसके पहले थोड़ा सा खट्टा मीठा वाला चीज़ें बना रहेगा। टाइमिंग चेक कर लेते हैं। ओके, 2 साल इस फाइल को जिन्होंने भी चूज़ किया है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 2 साल लगेंगे आप दोनों के बीच में चीज़ें बेहतर होने में एंड शादी होने में। देखो ये इंसान आपको जब प्रपोज़ल देंगे तब डायरेक्टली हो सकता है कि शादी का प्रपोज़ल ही दे दे एंड ये प्रपोज़ल आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लेकर आएगा। आपका लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर देगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड खूबसूरत पर्सन होने वाले हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। इनके हैंड्स पर हो सकता है कोई टैटू वगैरह हो। एंड और एक चीज़ भी मुझे दिख रहा है, इस इंसान का ड्रेसअप सेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया है, स्टाइलिश ड्रेसअप करते हैं। एंड कोई हेड्स वगैरह पहनते होंगे। उंगली में अंगूठी 1 से 2 हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड स्नीकर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और हाँ, पेट्स इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करना पसंद है, चैरिटी करना पसंद है। एंड बाल की अगर बात करूँ तो नॉर्मल होने वाला है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, नॉर्मल जैसे लड़कों का होता है वैसा बाल ही होने वाला है। एंड लड़कियों का जैसे कंधे तक बाल होता है या फिर कंधे से थोड़ा सा नीचे नॉर्मल टाइप के बाल होने वाले हैं, जैसा इन जनरल देखा जाता है। एंड कलर की बात करूँ तो ब्लैक ही दिख रही है मुझे, थोड़ा सा ब्राउनिश हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड कम्प्लेक्शन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर फेयर एंड मीडियम कम्प्लेक्शन ज़्यादा दिख रहा है मुझे, डार्क कम्प्लेक्शन नहीं होने वाला है। येस। एंड हॉर्स राइडिंग हो सकता है इनको पसंद है, फिर आपको पसंद है, नो मैटर, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ओके, ब्लैक एंड ब्लू कलर को ये इंसान बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। एंड इनका नोज़ थोड़ा सा शार्प होने वाला है, आइज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है। ओके, देख लेते हैं डिटेल में कि इस इंसान का पर्सनैलिटी क्या कुछ होने वाला है। अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो दिख रहा है मुझे अर्थ साइन, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, वर्गो की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है। एंड साथ में यहाँ पर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, सो देख लेते हैं पर्सनैलिटी और थोड़ा सा डिटेल में नेम इनिशियल्स को चेक कर लेते हैं। ओके, एक कार्ड उड़कर चला गया है, 2 कार्ड। ओके, सो यहाँ पर है प्राइवेट जॉब, हैप्पीएस्ट पर्सन, नेम इनिशियल्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, AFPQSTU से उनका नेम इनिशियल्स, मतलब कि नाम स्टार्ट हो सकता है या फिर सरनेम का फर्स्ट लेटर भी हो सकता है। यस। एंड 22 तारीख आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है या फिर उनके लिए, नो मैटर। एंड यहाँ पर है बिजनेसमैन और वुमेन, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये महीना उनका बर्थडे हो सकता है या फिर आपका, या फिर इस महीने में आपके साथ इनका मुलाकात हो सकता है।
20 तारीख उनका बर्थडे हो सकता है या फिर आपका, नो मैटर। ओके, सो प्राइवेट जॉब एंड बिजनेस दोनों ही मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अननोन पर्सन, देखो कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मुझे, ये इंसान अभी तक आपके लिए अननोन है। ये इंसान आएंगे, हो सकता है आपके सराउंडिंग में, आपके सोसाइटी में अभी नहीं रह रहे हैं, अपकमिंग डेज़ में आने वाले हैं, 1 साल के अंदर नया घर बनाकर आने वाले हैं, तब जाकर आपके साथ इनका बातचीत स्टार्ट हो, मुलाकात हो, नो मैटर। EFGMNST इनका नेम इनिशियल्स हो सकता है। मार्च और नवंबर इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे। नेक्स्ट यहाँ पर है नोन पर्सन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मैक्सिमम लोगों के लिए ये पर्सन नोन ही है, आप इनको जानते हो, बट उतनी अच्छी तरीके से नहीं, क्योंकि ये पर्सन लोगों से बातचीत बहुत कम करते हैं। ABCKLQR से इनका नाम स्टार्ट हो सकता है। फरवरी जून इम्पॉर्टेंट हो सकता है ओवरऑल, ठीक है। यहाँ पर अगर कहीं पर भी आपको नेम इनिशियल्स दिखाई दे कि ऐसे पर्सनालिटी के साथ ये नेम इनिशियल्स अगर मैच करता है किसी का, तो डेफिनेटली वो पर्सन हो सकते हैं। देखो रिच पर्सन, मैंने आपको बोला ना, काइंड हार्टेड पर्सन है, चैरिटी करना पसंद करते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर है नियर टू योर हाउस। ओ माय गॉड, ये भी मैंने आपको बताया है। ओके, सो बहुत अच्छे से रेजोनेट हो रहा है आपका रीडिंग। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है गाइस, उन लोगों का लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, वाव होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा लकी हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मार्च अक्टूबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो यस, यही आपका रीडिंग है पाइल नंबर 1। सो थैंक यू पाइल नंबर 1, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है, मतलब कि आपका डेट ऑफ जो बर्थ है वो 21 से लेकर 31 के अंदर आ रहा है, वो चाहे किसी भी महीने का हो, तो आपके लिए है पाइल नंबर 2। लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए मैसेज डिवाइन की तरफ से। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। डेफिनेटली आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आपका शादी कभी नहीं हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा बुरे पर्सन हो, आपका लक बुरा है, बहुत से नेगेटिव सोच रख रहे हो, आपकी लव लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो देखो उस साइड से डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं कि इतना बुरा थॉट्स मत रखो, आपकी लाइफ में बहुत जल्द बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपका जो ये नेगेटिव साइकिल है ना, ये जो बुरा साइकिल है ना, ये ख़त्म होने वाला है आपकी लव लाइफ के मामले में। ओके, आपके भाग्य में पॉजिटिविटी एंटर करने वाला है। एंड साथ में दिख रही है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है, जिनके साथ आपका शादी बहुत जल्द तय भी होने वाला है। सो पॉजिटिव रहो, डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स वैसे भी दे रहे हैं कि आपका दुख का टाइम ख़त्म होने वाला है बहुत जल्द। मैं टाइमिंग बता दूंगी कि आपका शादी कब होगा, किससे होगा, कैसे होगा, उस पर्सन का पर्सनालिटी, हर एक साइड से आपको अभी पॉजिटिव रहना है, चिंता मत करें। तो देख लेते हैं फर्स्ट कि उस इंसान का सिचुएशन, मतलब कि वो इंसान अभी वर्तमान में कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा दूर या फिर आपके पास है, कहाँ पर आपका फ्यूचर स्पाउस या फिर आपके साथ जिनकी शादी होने वाली है, वो इंसान अभी है कहाँ पर, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो वाओ, एस ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, 7 ऑफ वंस है। ओके, देखो पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा आया है कि ये पर्सन ना दिल से बहुत ज़्यादा करीब है, आपके सोलमेट हैं, बट फिज़िकली इस इंसान के साथ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, 50% नहीं कहूँगी, 30% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन विदेश में रहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आएंगे या फिर ट्रैवल के दौरान आप दोनों का मुलाकात होगा। ओके, ये चीज़ दिख रहा है मुझे। एंड बाकी 50% एंड बाकी 70% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये फ़िज़िकल डिस्टेंस ऐसा है कि आप कुछ सोचकर उस इंसान की तरफ नहीं जाना चाहते हो, या फिर वो कुछ सोचकर आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं। कुछ डिफरेंसेस हैं, हो सकता है आपने कुछ शील्ड क्रिएट करके रखा है कि आपको ऐसा पर्सन नहीं चाहिए, देन जाकर आप अपनी तरफ आने दोगे, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा शील्ड क्रिएट करके रखा है कि इनके मन के मुताबिक जब तक नहीं होता है तब तक ये इंसान किसी को भी अपने दिल की तरफ आने नहीं देंगे। ओके, सो ये चीज़ दिख रहा है मुझे। ये तीनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि मन से आप दोनों बहुत करीब हो, मतलब कि सोल लेवल पर आप दोनों कनेक्ट करते हो, बट फिज़िकली आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है।
आप दोनों कभी भी एक साथ कहीं पर घूमने नहीं गए हो, फिर एक साथ कहीं पर बैठकर गप्पे नहीं मारे हो, ऐसे टाइप्स की चीज़ें हैं। फिज़िकली आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मन से दूरियाँ कम है। यस, हो सकता है कि ये इंसान आपके घर के आसपास ही रहते हो, या फिर आपके स्कूल कॉलेज में ये इंसान पढ़ते थे या फिर पढ़ते हैं, बट इस इंसान के साथ आप बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। इस इंसान का स्टेटस हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा हाई है या फिर लो है, नो मैटर, बट आपके सोच के अंडर में ये इंसान नहीं आते हैं। ओके, बट डिवाइन का खेल देखो, ये इंसान आपकी ही सोलमेट है। देख लेते हैं कि इस इंसान का पर्सनालिटी कैसा है, देन मैं आगे बढ़ूँगी। चेक कर लेते हैं इस इंसान का पर्सनालिटी। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड ना पहले पायल में भी आया था, तो अगर आपसे चीज़ें इस पायल में रेजोनेट नहीं कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप फर्स्ट पायल को भी जाकर चूज़ कर सकते हो, देख सकते हो, नो मैटर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहाँ पर आपको लगता है कि आपकी चीज़ें रेजोनेट कर रहा है, तो वो आपका ही पायल है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सन है, बहुत ज़्यादा दिल के अच्छे और सच्चे पर्सन हैं, क्योंकि इनको देने का मन है, मन बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऐसा नहीं है कि देखकर बहुत ज़्यादा लोगों से छीनने के बारे में सोचते हैं या फिर चैरिटी करना नहीं जानते हैं, हेल्प करना नहीं जानते हैं, ऐसा माइंडसेट इनका नहीं दिख रही है मुझे। बहुत ओपन माइंडेड अच्छे पर्सन हैं, एंड नए नए चीज़ों को क्रिएट करने के लिए ना बहुत सा उत्सुक रहते हैं। नए नए चीज़ों को, जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं वहाँ पर ये इंसान जाकर खड़ा हो जाते हैं, जिसके साइड पर लोग नहीं हैं वहाँ पर जाकर, उस साइड में जाकर ये इंसान सपोर्ट करने लग जाते हैं। ऐसे टाइप्स के इंसान हैं। एंड दिख रही है मुझे कि इस इंसान के साथ ना डिवाइन भी है। इस इंसान के पास क्या बताऊँ, फैमिली है, इस इंसान के पास वेल्थ है, इस इंसान के पास हेल्थ है, पैसा है, गाड़ी है, बाड़ी है, बट कहीं ना कहीं इनके दिल में प्यार नहीं है। ये चीज़ दिख रहा है मुझे। यस, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हर एक साइड से मुझे यही दिख रहा है, ये इंसान ठोकर खा के बैठे हुए हैं। इन्होंने हो सकता है किसी को प्यार किया था एंड उस साइड से इनको धोखा मिला है। एक से ज़्यादा बार हो सकता है प्यार में धोखा मिला है, ऐसा दिख रही है मुझे। अभी वर्तमान में इसी वजह से ये इंसान शील्ड क्रिएट करके बैठे हैं कि किसी से भी बात नहीं करना है, किसी से भी कुछ भी चीज़ें शेयर नहीं करना है, किसी के पास नहीं जाना है एंड किसी को अपने पास नहीं आने देना है। ओके, तो ऐसे टाइप्स के माइंडसेट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड किंग के वाइब्स में चलने वाले इंसान है, सब कुछ है इनके पास। ओके, बहुत सारा सपोर्ट भी है, बहुत सारा वेल्थ भी है, तो इनके पास किसी भी चीज़ का कमी नहीं है। बट फिर भी एक चीज़ का कमी है, वो है लव, जो कि आप इनको देने वाले हो। आपसे मिलने के बाद जाकर ये इंसान संपूर्ण होने वाले हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान का खुद का बिज़नेस हो सकता है। यहाँ पर जॉब की बात बहुत कम दिख रही है, अगर जॉब है भी तो गवर्नमेंट हायर पोजीशन पर गवर्नमेंट जॉब दिख रही है मुझे। बाकी मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है 80% लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस बिज़नेस करते हैं। ओके, बाकी 20% लोगों के लिए हायर पोजीशन पर जॉब करते हैं। बिज़नेस किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी चीज़ का। लैंड रिलेटेड बिज़नेस हो सकता है, मतलब कि रियलिस्टिक बिज़नेस हो सकता है, कंस्ट्रक्शन का हो सकता है, गोल्ड का, ज्वेलरी का हो सकता है, पक्षी मतलब कि पेट्स का कोई शॉप हो सकता है। ओके, यस। एंड साथ में दिख रही है कि इस इंसान को फाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड दिख रही है इस इंसान को ना एक्शन, फाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले पहले इनको हंसना बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करता था, पहले पहले इनको सवेरा बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करता था, बट वर्तमान में इनको अंधेरा, रात बहुत ज़्यादा पसंद आता है। रात की चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ब्लैक मैजिक को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। देखो, मुझे यहाँ पर और एक चीज़ भी दिख रहा है कि इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया हुआ है, इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कोई एक इंसान, एंड इस चीज़ का पता चलते ही ये इंसान उस चीज़ को काट कर बाहर आ गए हैं। लव लाइफ की साइड से हो सकता है किसी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश किया था, उनको कंट्रोल में लाने की कोशिश किया था, तो उस टाइम के बाद से इस इंसान ने सभी के ऊपर भरोसा करना बंद कर दिया है। ये पॉसिबिलिटी भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, यस। इनके अंदर आग बहुत ज़्यादा है। ये इंसान लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, अपने हर एक सपने को पूरा करना चाहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो मून को इन्होंने रखा हुआ है, जस्ट हाथ में नहीं लिया है।
बट सन को हाथ में लिया हुआ है। ओके, सो इनको अभी लाइफ में शांति नहीं चाहिए, इनको अभी लाइफ का जो इनर पीस है ना, मतलब कि जो शीतलता है, इनको अभी ये सब नहीं चाहिए। इनको अभी पैशन, इनको अभी लाइफ के गोल को, टारगेट को सक्सेस करना, सक्सेसफुल करना, अपने टारगेट को हिट करना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना, ये सब चीज़ें इनको पसंद है। बहुत ही ज़्यादा ना क्या बताऊँ, प्रैक्टिकल बन चुके हैं अभी, इमोशन इनके अंदर अभी बचा हुआ नहीं है। सो इनका लाइफ भी ट्रांसफॉर्म होने वाला है आपके एंट्री के बाद से। यस, अभी ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ पैसे को मानते हैं, पैसे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं एंड पैसा ही सब कुछ है ये मानकर चल रहे हैं। इनका फिगर बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब कि बॉडी शॉडी वाला, मसल वाला कोई इंसान नहीं दिख रहा है मुझे। नॉर्मल बॉडी है, एकदम से नॉर्मल कैजुअल बॉडी है। कम्प्लेक्शन की अगर बात करूँ तो डार्क पूरी तरीके से नहीं है, डार्क से थोड़ा सा ज़्यादा है, मीडियम कम्प्लेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे। साथ में फेयर कम्प्लेक्शन भी है बहुत कम लोगों के लिए। यस, और हाँ, इंट्यूटिव पर्सन है, अपने मन को, दिल को बहुत ज़्यादा फॉलो करके चल रहे हैं। एक ऐसा पर्सनैलिटी दिख रहा है मुझे एंड यही पर्सन एक टाइम पर आपको प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करके आपके बारे में सोचकर ही आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि आप इनके लाइफ में एंट्री नहीं कर सकते हो जब तक ये इंसान अपना दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। ओके, तो यही इंसान जब आपको प्यार करेंगे, जब समझेंगे कि नहीं आप ही हो वो इंसान जो इनके दिल को सुकून दे सकते हो, जो कभी भी इनके साथ बीट्रे नहीं कर सकते हो, इनके लिए लॉयल हो, तब जाकर ये इंसान अपने दिल के दरवाजे को खोलेंगे आपके लिए। ये जो एस ऑफ कप्स का एनर्जी है ना, ये जो इमोशंस है, ये जो फीलिंग्स है, ये आपके लिए बाहर आएंगे इनके दिल से एंड तभी ये इंसान जाकर आपको ये शादी का प्रपोज़ल देंगे। ओके, सो यस, यही दिख रहा है मुझे। बाल थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो सकता है इनके लिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा बालों के ऊपर खर्चा करते होंगे, स्टाइल करते होंगे, ये चीज़ दिख रहा है मुझे। एंड सिंपली एंड स्टाइलिश पर्सन है, बहुत ज़्यादा हेवी वेयर नहीं करते हैं चीज़ों में, मतलब कि शूट बूट पहनना, ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही है मुझे। नॉर्मल से चीज़ें पहनते हैं बट स्टाइलिश पहनते हैं, ये चीज़ दिख रही है मुझे। यस, एंड खुद को ना गरीब दिखाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। आप इस कार्ड को ही देख सकते हो, इनके पास पैसा होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी खुद को बहुत सा नॉर्मल सा दिखाते फिरते हैं। देख लेते हैं कि इनके साथ आपका मुलाकात कैसे होगा, चीज़ें कैसे आगे बढ़ेगा आपके साथ इनका। लेट्स सी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इनके घर वाले ही आपके तरफ ये रिश्ता लेकर आए। ओके, इनके घर वालों की तरफ से आपके पास कोई रिश्ता आ सकता है इनके लिए, कि इनको जब पसंद आ जाएगा ये इंसान, डायरेक्ट आपसे बात ना करके हो सकता है इनके घर वालों से बात करे एंड इनके घर वाले आपके पास आए। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है एंड देन जाकर आप दोनों के बीच में चीज़ें आगे बढ़े। ओ वाओ, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी फिर से है, सोलमेट की एनर्जी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप दोनों का सोल जन्मों जन्मों से साथ है, एक दूसरे के साथ है, आप दोनों एक दूसरे को फील कर पाते हो सकता है आपको ड्रीम में भी ये इंसान दिखते हैं, हो सकता है कि आपको सुबह उठकर इनका चेहरा याद नहीं रहता है, नो मैटर, बट दिख रही है मुझे ये इंसान आपके सोलमेट है, आपके ट्रू लाइफ पार्टनर है एंड इनके साथ आपका जो जोड़ी बनेगा वो बहुत ज़्यादा कमाल का जोड़ी बनेगा। ओके, एंड इस इंसान के साथ आपका बातचीत स्टार्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को शेयर करने वाले हो, देन जाकर चीज़ें आप दोनों के बीच में आगे बढ़ेगा। फर्स्ट आप दोनों फ्रेंड्स रह सकते हो, फ्रेंड्स के साइड से चीज़ें स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, देन जाकर एकदम से शादी तक चीज़ें आगे बढ़ेगा। एंड यहाँ पर हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो यहाँ पर पैसा भी मैटर कर रहा है, मुझे दिख रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि पैसा कमाते हो, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से बैठे रहते हो, आपका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आप भी कोई ना कोई नौकरी या फिर बिज़नेस करते हो या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करते हो जिसकी वजह से इस इंसान को आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यारा लगने वाला है आपका प्रोफेशन, आपका जो हिम्मत, आपका जो पर्सनालिटी है, इनको बहुत ज़्यादा भाने वाला है। ओके, ऐसी चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ना बहुत ज़्यादा श्योरिटी की बात करता है, सक्सेसिव एनर्जी की बात करता है एंड साथ में स्टेबिलिटी, ग्राउंडनेस की भी बात करता है। तो आप दोनों के बीच में चीज़ें जब से स्टार्ट होगा तभी से ही एक ग्राउंडनेस, एक स्टेबिलिटी आप महसूस कर पाओगे।
देखो या फिर हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये इंसान आपको इनवाइट करे अपने घर में कोई पूजा पाठ या फिर मंगल कार्य में, या फिर आपके घर में ये इंसान इनवाइटेड हो सकती है। तो ऐसे भी चीज़ें आप दोनों का आगे बढ़ सकता है। स्टार्टिंग कुछ इस तरीके का दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि ओके, आपके साथ इनका रिलेशन किस लेवल का होगा, प्यार किस लेवल का होगा। ओके, द हैंग्ड मैन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप देख सकते हो दोनों ही मेजर अरकाना है। फर्स्ट तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जहाँ पर आपको मायूसी फेस होगा ना, वहाँ पर जाकर ये इंसान आपको होपफुल बना देगा। वहाँ पर जाकर ये इंसान आपको फील कर देगा। जहाँ पर आपके लाइफ में ब्लैंक होगा चीज़ें, वहाँ पर जाकर ये उस ब्लैंक को फिल कर देगा। वहाँ पर उनके लाइफ में ब्लैंक चीज़ें तैयार होगा, वहाँ पर जाकर आप फिल कर दोगे। ऐसे टाइप्स के एनर्जी वाइब से आप एक दूसरे को ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो, हेल्प करते हुए दिख रहे हो। आप दोनों के बीच में ये जो फ्रेंडशिप का चीज़ है ना, ये पूरा लाइफ टाइम काम करेगा। आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होगा जो उनको ज़रूरत है, उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होगा जो आपको ज़रूरत है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ना एकदम से 100% एक्यूरेट होते हुए दिख रहे हो। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। एंड आप दोनों का जोड़ी एकदम से किंग से भी ऊपर लेवल का होगा। मतलब कि इतना हाई एनर्जेटिक होगा, इतना ज़्यादा पैशनेट होगा, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल खूबसूरत होगा कि लोग देखकर जस्ट जलने लगेंगे कि इतना प्यार इन दोनों के बीच में आ कहाँ से रहा है। ओके, इतना सपोर्ट एक दूसरे को कैसे कोई कर सकता है। एंड दिख रही है मुझे कि अगर इनको कोई किसी खेल में फंसाने की कोशिश करता है तो वहाँ से आप निकल कर लाते हुए दिख रहे हो। अगर आपको कोई ऐसा कोई गड्ढे में डालने की कोशिश करता है तो वहाँ से ये इंसान आपको बाहर ले आते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एकदम से काफ़ी होते हुए दिख रहे हो। इनफ। आप दोनों का शादी का डेट देख लेते हैं कि कब होगा शादी। किंग ऑफ कप्स, वाओ, इमोशनल होने वाला है आपका शादी बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, इंजॉयबल होगा, इमोशनल होगा। शादी में हो सकता है कि आप रो दो, ओके, या फिर वो रो दे कि इतना ज़्यादा कष्ट करने के बाद जाकर आप दोनों का शादी हो रहा है। शादी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स पहले क्रिएट हो सकता है, बट देन जाकर जब शादी होगा तब आप दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, अंदर से दिल से एक सुकून चैन महसूस करोगे। इस यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शादी मैक्सिमम लोगों के लिए 8 मंथ्स, अभी से लेकर, अब जब भी ये रीडिंग देख रहे हो तभी से लेकर 8 मंथ्स के जस्ट बाद ही तय होने वाला है। या फिर इंगेजमेंट हो जाए या फिर शादी का डेट फिक्स हो जाए, नो मैटर, ये चीज़ दिखाई दे रहा है मुझे। देखो यहाँ पर राशि की अगर बात करो तो आज साइन की साइन बहुत ज़्यादा है। मतलब कि आज साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा, पाइसेस की एनर्जी दिख रही है, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। ओके, तो ये राशियाँ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। पर्सनैलिटी चेक कर लेते हैं एंड साथ में नेम इनिशियल्स भी। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ये इंसान कैसा पर्सन है आपको और थोड़ा सा डिटेल में पता लग जाएगा। ओके, सो चलो फर्स्ट यहाँ पर है हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। इस इंसान का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होने वाला है एंड इनका बहुत सारा फ्रेंड्स रहने वाला है। 26 तारीख इनका जन्मदिन हो सकता है या फिर आपका किसी भी महीने का हो सकता है। 31 आपका जन्मदिन या फिर उनका हो सकता है, या फिर आप दोनों का शादी का डेट हो सकता है। डल स्किन एंड बाइक राइडर। ओके, बाइक है इनके पास। स्किन थोड़ा सा डल होने वाला है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। KLMNO, अप्रैल एंड सितंबर, ये इनका नेम इनिशियल्स हो सकता है या फिर सरनेम का इनिशियल्स हो सकता है। अप्रैल एंड सितंबर में आपका बर्थडे या फिर उनका बर्थडे या फिर आप दोनों का शादी का डेट फिक्स हो सकता है। शादी का महीना हो सकता है। कुछ लोगों के लिए पर्सन अननोन है, अभी तक नोन होने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया 30% लोगों के लिए ये इंसान ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं या फिर ट्रैवलिंग के दौरान आपके साथ मुलाकात होगा। अभी फिज़िकली आपसे थोड़ा सा दूर हैं। मार्च एंड नवंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। EFGMNST बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेम इनिशियल्स देखो, कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पर रिपीट भी हो रहा है, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। एंड यहाँ पर है रिच पर्सन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। काइंड हार्टेड पर्सन है।
जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। बहुत अच्छे से चीज़ें रेजोनेट कर रहा है। 19 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये भी AFGI इनिशियल्स हो सकता है। जुलाई एंड में इनका बर्थडे या फिर आपका बर्थडे हो सकता है। थ्रू ऑफलाइन, आपका मुलाकात ऑफलाइन के थ्रू ही होने वाला है। कोई भी मैट्रिमोनियल साइट या फिर ऑनलाइन के थ्रू आप दोनों का मुलाकात नहीं होगा। आप दोनों का मुलाकात एकदम से फेस टू फेस होगा। चीज़ें आगे भी बढ़ेगा फेस टू फेस बात करते ही। तो दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता हुआ दिख रहा है। एंड KMSRP इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर है योर चाइल्डहुड फ्रेंड। वाओ, आपके बचपन की कोई दोस्त भी हो सकता है, जिनके साथ हो सकता है पहले बहुत सारा बातचीत आपका हुआ करता था, बट अभी बंद है बातचीत एंड फिज़िकली डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। मन से हो सकता है आप उनके बारे में सोचते हो या फिर वो आपके बारे में सोचते हैं। HIJOPUV इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इन टाइम में इनके साथ आपका बातचीत स्टार्ट हो सकता है, रिलेशन स्टार्ट हो सकता है। 18 इम्पॉर्टेंट हो सकता है तारीख। ओके, सो यस, यही आपका रीडिंग है पायल नंबर 2। सो थैंक यू पायल नंबर 2, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मिलती हूँ मैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए बाय।